वेलकम टू माय मेडिकल अवेयरनेस चैनल डॉक्टर एफजे विद हेल्थ टिप्स। सबसे पहले तो हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल के जरिए से हम रोजाना एक नई वीडियो अपलोड करते हैं जिसमें हम कोशिश करते हैं कि बहुत ही ऑथेंटिक वे से एक रिसर्च डाटा जो किसी फिजिकल फिटनेस या डिजीज के अबाउट हो वो आप तक हम बहुत ही आसान अल्फाज में पहुंचाएं। आज की वीडियो इंतहाई अहम है क्योंकि ये जो डिजीज जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है शुगर, या जिसको उर्दू में ज़ियाबतीस कहते हैं, या मेडिकल टर्मिनोलॉजीज में हम डायबिटीज मिलाइटिस कहते हैं। और इसके जो इंसिडेंस है ये डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं और मिलियंस की पॉपुलेशन इस डिजीज में इफेक्टेड है। और इसकी जो अलामात होती हैं, जो इसकी वजूहात हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वजूहात पे ऊपर, और बहुत ही आसान लफाज में बताएंगे कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से इंसान शुगर के मर्ज में मुब्तला होता है। और क्योंकि ये एक क्रोनिक डिजीज है, एक इरिवर्सिबल चेंज लाती है बॉडी के अंदर, और जब ये पेशेंट डायबिटीज का डायग्नोज होता है तो उसकी जो प्रोग्रेशन को तो हम स्टॉप कर सकते हैं, लेकिन हम उसको कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं कर सकते, बिल्कुल खत्म नहीं कर सकते। तो आज की वीडियो जरूर देखें और वजूहात जाने के कौन सी ऐसी वजूहात शुगर का मरीज बना देती हैं। सबसे पहले तो ये समझें कि ये जो शुगर है या जो ज़ियाबतीज है, जो डायबिटीज मिलाइटिस जिसको हम कहते हैं, ये बेसिक बीमारी है क्या चीज। इसमें बेसिकली ये होता है कि जो हमारा नॉर्मली एक नॉर्मल जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है, कुदरत ने हमारे अंदर एक पैंक्रियाज ऑर्गन रखा है कि जिसके बीटा सेल्स से इंसुलिन, यानी एक केमिकल है इंसुलिन, वो सिक्रीट होता है। और वो हमारी रोजमर्रा की जो हम गिजा हम खाना इस्तेमाल करते हैं, या मीठी चीज को इस्तेमाल करते हैं, या कोई भी चीज इनटेक हम बॉडी के अंदर लेते हैं, तो वो इंसुलिन का काम है कि उसकी जो शुगर है, उसकी जो डायजेशन है, उसकी जो ब्लड के अंदर जो शुगर की अमाउंट है उसको मेंटेन रखना। अब शुगर के मरीज में क्या होगा कि ये जो शुगर की अमाउंट है, ये नॉर्मल जो एक फास्टिंग ब्लड शुगर है, यानी खून के जरिए से जो हम शुगर का टेस्ट करते हैं और निहार मुंह किया जाए, इसको हम कहते हैं फास्टिंग ब्लड शुगर। तो इसकी जो नॉर्मल अमाउंट है वो 90 से 110, यानी 90 से 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होनी चाहिए। अगर 110 से ज्यादा है तो ऐसे लोग शुगर के मर्ज में मुब्तला होते हैं। दूसरा, अगर खाने के बाद की शुगर की बात करें, उसको हम कहते हैं रैंडम ब्लड शुगर या पोस्ट प्रेंडल शुगर, और इसकी जो अमाउंट है वो 180 तक नॉर्मल होती है, यानी खाने के 2 घंटे बाद ये शुगर चेक की जाती है और शुगर की अमाउंट 180 तक हो, यानी 150 है, 160, 170, 180 तक नॉर्मल है। इससे अगर ऊपर है तो पेशेंट प्री डायबिटिक है, उससे मजीद ऊपर है, 200 से भी ऊपर है तो पेशेंट शुगर का मरीज है। तो ये ब्लड के अंदर जो शुगर है, इसकी ज्यादा जो मिकदार है, उसकी अगर हम वजूहात की बात करें तो उसमें सबसे पहली मेडिकल फील्ड में से कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज, यानी डायबिटीज ऑफ न्यूली ऑनसेट या एडल्ट ऑनसेट। इसमें ये होता है कि पेशेंट की जो एज है वो 30 ईयर से कम होती है, 30 साल से कम। और ये अक्सर हेरिडिटरी प्रॉब्लम, यानी विरासती तौर पर जिन लोगों को शुगर होती है उनके बच्चों में अगर मुंतकिल हो तो वो टाइप 1 डायबिटीज होती है। इसमें जैसे मैंने बात की, पैंक्रियाज के अंदर जो बीटा सेल्स इंसुलिन बनाते हैं, तो उनकी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन या डेफिशिएंसी होती है उन सेल्स की, जिसकी वजह से प्रॉपर इंसुलिन की जो अमाउंट है वो ब्लड में नहीं आती प्रॉपरली, और उसकी वजह से जो शुगर की अमाउंट है वो ब्लड के अंदर ज्यादा हो जाती है। तो बेसिक टाइप 1 डायबिटीज के अंदर है इंसुलिन डेफिशिएंसी, यानी कुदरती तौर पर जिस्म के अंदर इंसुलिन की कमी है। इसमें जो दूसरी वजूहात है वो है टाइप 2 डायबिटीज, या हम इसको मरीजों को समझाने के लिए अक्सर ये कहते हैं कि ये खुद से शुगर पालने की वजह है। यानी ऐसे लोग जिनके अंदर कुदरत ने इंसुलिन की जो अमाउंट है वो नॉर्मल रखी है, लेकिन इंसुलिन रेजिस्टेंस है, यानी जिस्म को इस मुताबिक ढाल दिया गया है कि अब इंसुलिन का जो काम है शुगर कम करने का, तो वो इंसुलिन कोशिश तो कर रही है लेकिन उसके बावजूद वो इंसुलिन सफिशिएंट नहीं है उन पेशेंट्स के अंदर कि वो जो शुगर की मिकदार है उसको कम कर सके। इसमें जो बेसिक रीजन है, जो बेसिक कॉज है, वो है ओबेसिटी, यानी ऐसे लोग जो मोटे होते हैं, जिनके अंदर एडिपोज टिश्यूज या एडिपोज सेल्स की जो अमाउंट है वो बहुत ज्यादा होती है, तो ऐसे लोगों के अंदर इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली एक्ट नहीं कर पाती। जो उसकी अमाउंट है वो तो नॉर्मल है, लेकिन एडिपोज टिश्यूज या जो फैट सेल्स है, वो फैट सेल्स इंसुलिन को प्रॉपरली काम करने में मदद नहीं कर रहे, और जिसकी वजह से जो मरीज है वो शुगर के मर्ज में मुब्तला हो जाता है। ये बेसिक वे से मैंने बहुत ही आसान लफाज में कोशिश की है कि जो शुगर है या ज़ियाबतीज है ये बेसिकली होती क्या है, और इसकी जो मेन कॉजेज हैं, जो वजूहात हैं, वो मैंने डिस्क्राइब की। अगली वीडियो में इससे भी अहम मालूमात मैं दूंगा कि जो शुगर के मरीज हैं उनके अंदर जो अलामात जाहिर होती हैं वो अलामात कौन सी हैं, कौन सी ऐसी अलार्मिंग साइंस हैं जिसकी वजह से लोगों को अपने शुगर के टेस्ट करवाने चाहिए।